जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस तरह का सवाल का सलूशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह का सवाल का सलूशन 99% लोग गलत बनाते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बौद्धमस के नियम के अनुसार इस सवाल को बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बौद्धमस का नियम क्या कहता है। तो यहाँ पर बौद्धमस का नियम कहता है BODMAS। बी से होता है पहले रेखा कोष्ठक यानी ब्रैकेट, फिर होता है छोटी ब्रैकेट, फिर होता है इसमें माइनली ब्रैकेट और फिर होता है इसमें बड़ी ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ यानी का मतलब होता है गुना। डी से होता है डिवीजन मतलब भाग। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। ए से होता है एडिशन मतलब जोड़ और एस से होता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। तो इस सवाल में बौद्धमस के नियम के अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ पर बौद्धमस का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में होता है पहले रेखा कोष्ठक, फिर होता है छोटी ब्रैकेट, फिर होता है माइनली ब्रैकेट और फिर होता है इसमें बड़ी ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ यानी का, फिर भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर ही सवाल है। तो सवाल है 80 भागा 2 कोष्ट 4 + 1। तो इस सवाल में पहले देखेंगे ब्रैकेट। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट में काम होता है रेखा कोष्ठक का। तो इस क्वेश्चन में रेखा कोष्ठक नहीं दिया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले इस सवाल में छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 भागा 2। अब यहाँ पर छोटी कोष्ठ में दिया हुआ है 4 + 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 80 भागा 2। अब यहाँ पर कोष्ठ को हटाएंगे तो गुना का चिन्ह लगेगा, हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 80, भाग को बटा में लिख सकते हैं गुने 5। अब यहाँ पर काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी यानी 2 चौके 8 और ये 0 यानी 2 से काटेंगे 80 में तो 40 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 40 गुने 5/1। अब यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 40 गुने 5। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो 5 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। तो चलिए एक सवाल और लेते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल और लिया है। सवाल है 20 भागा 7 - 2। तो यहाँ पर उसी तरह का सवाल है। तो चलिए इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। तो यहाँ पर आपको बताए थे बौद्धमस के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ यानी का, फिर भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर सबसे पहले इस यहाँ पर कोष्ठ को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 भागा 2। अब यहाँ पर कोष्ठ में दिया हुआ है 7 - 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 20 भागा 2। अब यहाँ पर कोष्ठ को हटाएंगे तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 20 भागा 2 गुने 5। अब यहाँ पर 20 भागा को बटा में लिख सकते हैं 2 गुने 5। अब यहाँ पर काटेंगे इसको 2 एकम 2। अब यहाँ पर 0 यानी 10 दूनी 20 यानी 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 में तो यहाँ पर 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 10/1 गुने 5। अब 1 से भाग देंगे 10 में तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुने 5। अब यहाँ पर 10 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 × 5 = 50। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। तो यहाँ पर बौद्धमस का नियम कहता है BODMAS। तो यहाँ पर होता है बी से ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ यानी का, डी से होता है डिवीजन मतलब भाग, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना और ए से होता है एडिशन मतलब जोड़
और एस से होता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। तो यहाँ पर बौद्धमस का नियम समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल को और लेते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल और लिया है। अब यहाँ पर सवाल है 60 गुने 12 का 6 भागा 2 क्या होगा। तो यहाँ पर पहले समझते हैं। तो यहाँ पर का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 60 गुने 12। तो यहाँ पर सबसे पहले बौद्धमस के नियम के अनुसार पहले का को हल करेंगे। तो यहाँ पर का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर गुना का सिंबल देंगे। अब दिया हुआ है 6 भागा 2। अब यहाँ पर गुना और भाग का चिन्ह है, तो सबसे पहले यहाँ पर का हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 60 गुने, पहले यहाँ पर का को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 छक 72 भागा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 60 गुने 72 बटे 2। अब यहाँ पर इसको काट सकते हैं। तो यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2 और यहाँ पर 36 दूना 72। अब यहाँ पर हो जाएगा 60 गुने 36 बटे 1। अब 1 से भाग देंगे 36 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुने 36। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पर गुना करने पर कितना आता है। तो 60 में 36 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 एकम 0, 6 छक 36 और ये 0 और 6 तिया 18। यानी यहाँ पर इसका आंसर आ गया 0, 6, 8, 3, 11 के 1, बाकी 1, 1, 2। यानी इसका आंसर आ गया 60 में 36 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2160 इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर एक सवाल और लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल और लिया है। तो यहाँ पर उसी तरह का सवाल है। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर बौद्धमस का नियम आपको बताए थे। BODMAS, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ यानी का, डी से होता है डिवीजन मतलब भाग, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, और ए से होता है एडिशन मतलब जोड़, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। तो यहाँ पर बौद्धमस के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर सवाल है 50 भागा 2। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में दिया हुआ है 4 + 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 50 भागा 2। अब यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगेगा, हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 50, भाग को बटे में लिखेंगे 50 बटे 2 गुने 5। अब यहाँ पर इसको काट सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 25 दूना 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे 1 गुने 5। अब यहाँ पर 1 से भाग देंगे 25 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देने पर उसका नंबर नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुने 5। तो यहाँ पर 25 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 125। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। तो चलिए यहाँ पर आपको एक सवाल देते हैं। 20 भागा 2 3 - 2 इसका आंसर कितना होगा, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बतावे। तो इसका आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।